डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ज्योग्राफी में और सारा टॉपिक पर डिस्कस किया था। उसी टॉपिक में एक जो है बहुत ही कॉमन या प्रिविलेंट जो क्वेश्चन आया करते हैं, एक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पिछले वीडियो में आप देखेंगे जो पृथ्वी का हमने शेप पढ़ा था। शेप मीन्स आकार, आकार का मतलब होता है डायमीटर। तो पृथ्वी का शेप जो है सो ऑवलेट स्फेरॉइड है, जिसको लद्वार्च गुलाब कहते हैं। इसकी विषुवतीय दूरी कितनी होती है, ध्रुवीय दूरी या अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटों में चक्कर लगा लेती है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति या घूर्णन काल कहा जाता है। सूर्य के चारों तरफ 365 दिन में उसको पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण काल का वगैरह वगैरह जो सब है। तो इस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो शेप ऑवलेट स्फेरॉइड है, जिसका देखेंगे आपके दोनों ये रेडियस जो है इक्वेटोरियल स्केच भी किया हुआ है। उस पर विषुवतीय दूरी अधिक होती है विथ रेस्पेक्ट टू पोलर डिस्टेंस। ये 12,756 है, और सब चर्चा किए हुए। अब आगे के टॉपिक में है पृथ्वी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी का शेप पूछता है तो ऑवलेट स्ट्रक्चर पूछता है, तो ये स्ट्रेटिफाइड रूप में है, एक स्तरीकृत मान एक लेयर के बाद दूसरे लेयर। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि पृथ्वी के ये, तो आपने देखा था कि ये आपका पृथ्वी है, ये 12,756 किलोमीटर है, ये आपके किया हुआ है। तो रेडियस जो है वहाँ आपने डिस्कस किया था कि रेडियस ऐसे तो होता है 7378, ठीक है, लेकिन ये लगभग जो लगभग ये आपका 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या होती है। उसी का स्टडी हम लोग ये करने जा रहे हैं। चाहे ये अगर पृथ्वी है तो इधर से ले, इधर से ले, इधर से ले, इधर से, यही से यहाँ तक का आपका अध्ययन है या पृथ्वी की त्रिज्या है। चाहे इसी को साइंस के टर्म में क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ बोला जाता है। चाहे इधर से करें, इधर से करें, तो इसी का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो पृथ्वी की संरचना जो है वो स्तरीकृत रूप में एक दूसरे के ऊपर दूसरा तल है, जिसको लेयर्ड भी आप बोल सकते हैं। तो पृथ्वी की संरचना स्तरीकृत रूप में है, जिसे प्रमुख रूप से 3 स्तरों मीन्स स्ट्रेटा दैट इज लेयर में बांटा गया है या बांटा हुआ है। इसका पहला है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, पहला है आपका भू परपर्टी, दूसरा है मेंटल ऐसे अंग्रेजी शब्द है, और तीसरा है कोर। वही हमने दिखाने का कोशिश किया है कि क्या इसमें होता है, तभी से रिलेटेड और बातें करेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, ये 6400 में से ये जो आपका है क्रस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी औसत मोटाई या गहराई, हम लोग जहाँ पर अभी हम आप हैं, पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, सब वो क्या है, क्रस्ट पर ही चल रहा है। तो क्रस्ट की मोटाई या गहराई जो होती है वो औसत ये 33 किलोमीटर तक होती है, समझ गए, 33 किलोमीटर। लेकिन ये स्थल खंड के लिए, जल खंड कहीं भी होगा, मीन्स जलाशय जैसा के एग्जाम्पल में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सब लोग पहले से जानते हैं कि प्रशांत महासागर महासागरों में सबसे गहरा है। तो ये तो आप रट लेते हैं, लेकिन इसका ज्योग्राफी में लिटरल मीनिंग होता है कि उसका भू परपटी क्या है, सबसे पतला है। अगर आप आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम तरीके से जहां पर आप हैं स्थल पर, से तालाब पोखर कुछ भी आप खुदाई करते हैं, काट के बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, भू परपटी को ही आप काटते हैं। तो प्रशांत महासागर महासागरों में सबसे गहरा है, इसका मतलब भू परपटी उसका सबसे पतला है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप पढ़ते हैं, जो भूकंप क्या है, ज्वालामुखी क्या है, तो आप पहले से जानते हैं कि प्रशांत महासागर के इर्द गिर्द में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी उद्गार होता है।
इसका मतलब कारण क्या है? तो इसका भूपर्पट्टी सबसे पतला है। तो प्रशांत महासागर अगर महासागरों में सबसे गहरा है, डीपेस्ट है, तो इसका मतलब उसका भूपर्पट्टी सबसे पतला है। तो ये स्थल खंड के लिए है, ये 33 औसत जो मोटाई या गहराई जहाँ पर है, लेकिन ये जलखंड मीन सागर महासागर में 5 से 10 किलोमीटर तक होता है। सब चीज तो वीडियो में संभव नहीं है, कम समय में भी ये बनाना पड़ता है, नहीं तो क्लास में तो 1-1.5 घंटा में हम इसको लेक्चर दे के समझाते हैं। तो ये आपका ये औसत है, ये बना इसी को यहाँ क्रस्ट हमने लिख दिया है, भूपर्पट्टी मीन्स क्रस्ट। तो जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन अब ये तो आया 30 सितंबर को जो बीपीएससी का परीक्षा उसमें ही पूछा जाए, आंतरिक भाग जो है वह किस चीज से बना था? आंतरिक भाग को कोर कहते हैं। तो कोर का मतलब ये होता है किसी बॉडी का आंतरिक भाग, या क्रोड भी इसको बोला जाता है। तो ये निकेल प्लस लोहा, यही तो जिसको नीफे कहते हैं। तो इसको हुआ था कुछ, कोई एग्जाम दीजिए आप, थोड़ा पढ़िए तो यह भूपर्पट्टी जो है इसकी औसत मोटाई या गहराई क्या है? ये 33 किलोमीटर है। ये मेंटल जो है यहाँ पर हम लिखेंगे, ये जो है आपका ये दूरी, ये जो है 2900 किलोमीटर है। और किस चीज से बना हुआ है? ये बचा जो होता है से ये है आपका कोर है। तो समझ लीजिए जो बोल रहे हैं सब बुक में छपा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन के फॉर्म में बोल रहा है। तो पृथ्वी की संरचना स्ट्रक्चर जो है स्तरीकृत रूप में ये यानी लेयर्ड है, एक तल के बाद दूसरे तल में वो बटा हुआ है, स्तरीकृत है, स्ट्रेटिफाइड है, या जिसे प्रमुख रूप से 3 तलों भूपर्पट्टी। ऐसे हमको अगर देखते हैं आप, तो हम पृथ्वी है, तो ये मेरा क्या है? सेंटर है ये पृथ्वी का। तो इधर से आर हुआ, रेडियस हुआ, इधर से आर हुआ, इधर से, ये सब क्या है? लगभग 6400 किलोमीटर है। लगभग क्यों बोला जाता है? इसीलिए कि आपने पढ़ा होगा विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा तो बता दिया हमने, ग्रीनविच रेखा बता दिया है, लेकिन ये इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है। कि सच इमेजिनरी लाइन हुई पासेस थ्रू 0 डिग्री लैटिट्यूड टर्म्ड एज इक्वेटर। वह काल्पनिक रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है वह क्या कहलाती है? विषुवत रेखा। पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। ये सब पीछे किया हुआ है, आप पिछले वीडियो में देख लेंगे। जो संभव है कम समय में अधिक से अधिक बताना वो हम कर रहे हैं। तो इसीलिए इसकी ये अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये थोड़ा ज्यादा है। इस लाइन को क्या कहते हैं आप? विषुवत रेखा। इस लाइन को क्या कहते हैं? ये बता दिए हैं, लेकिन विषुवत रेखा किस किस महादेश से गुजरती है, किस देश से, किस सागर से, वो टॉपिक हम दूसरे में वीडियो में करेंगे, अब चिंता मत कीजिए। कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, वो जहाँ पर आएगा। कम समय में हम ये तैयार कर रहे हैं कम से में अधिक से अधिक आपको कैसे बताया जाए। तो ये अगर सेंटर है, ये लेते हैं, ये लेते हैं, तो ये सबसे ऊपरी भाग है, इसको मान लीजिए 6400 तक है आपका ना। तो सबसे ऊपरी भाग यही है। अगर इसको पृथ्वी अगर हमको मानते हैं तो सबसे ऊपरी भाग है ये भूपर्पट्टी है। ये बाल को आप भूपर्पट्टी मानिए। तो ये बाल क्या है? ये बढ़ेगा तो 35 किलोमीटर तक, छोटा होगा तब। तो इसी दोनों का औसत जो है 3250, लेकिन ऑप्शन में रहता है 33। ये तो ये भूपर्पट्टी है। यही इसी पर सारी जैविक हम आप रह रहे हैं, कोचिंग चल रहा है, जो कुछ हो रहा है ये भूपर्पट्टी। वो नीचे लिखा हुआ है सारी जैविक है। यह किस चीज से बना होता है? तो सियाल, यहाँ लिखा हुआ, ये गलती नहीं कीजिएगा। सियाल तो ये क्वेश्चन है, सियाल का मतलब है सिलिका। यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये सिलिका है, पढ़िएगा सिलिका, इसको सिलिकन नहीं पढ़िएगा, एल्युमिनियम। समझ गए? तो यह भूपर्पट्टी किस में? ठोस अवस्था में है। इसकी औसत मोटाई अगर है मीन्स बाल की क्या है? कम से कम 30, अधिक से अधिक 35 स्थल खंड पर, लेकिन जल खंड में ये 5 से 10 किलोमीटर तक, ये 5 से 10 किलोमीटर इसकी मोटाई होती। कहाँ पर? सागर महासागर में। समझ गए होंगे? तो ये किस चीज से बना हुआ है? सियाल से। सियाल का मतलब है सिलिकन नहीं, बार बार स्लिप कर जाते हैं, सिलिका, दैट इज SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड है ये। और सिलिकॉन का मतलब होता है ओनली Si। समझ गए? तो ये ठोस अवस्था में है, यहाँ लिखा हुआ है। और इसका टोटल का जो वॉल्यूम है यह 0.5% है। ये 0.5% लिखा हुआ, ये जो है से आपका 83% है। तो ये कोर का क्या हो जाएगा?
आयतन जो होगा से क्या होगा 16 ये सब क्वेश्चन है, ये वॉल्यूम है, क्या लिखेंगे ये वॉल्यूम है, ये सब क्वेश्चन है। तो ये आयतन के रेस्पेक्ट में ये भू प्रॉपर्टी जो है वो 0.5% के बराबर है। इसके नीचे मेंटल है, मेंटल मीन्स मेंटल अंग्रेजी वर्ड है, वह ये सॉलिड में है, ये लिक्विड स्टेट में है। तो यहाँ पर देखें सबको मिला लें, क्रस्ट ये सॉलिड स्टेट में लिख दिए हैं। ये किस चीज से, सियाल से बना हुआ है। सियाल का मतलब है सिलिका प्लस अल्मुनियम, सिलिकन नहीं, बार बार दे रहे ये परेशान करता है। और इसका आयतन जो कुल जो आयतन है उसका 0.5% है। सॉलिड इसका घनत्व है 2.7 to 2.9। तो हम एक्स्ट्रा लिख दिए, मेंस उसमें आता है। ऑप्शनल के ज्योग्राफी में भी ये सिलेबस में शॉर्ट नोट में लिखने के लिए, तो ये आपसे इसकी जरूरत नहीं है। इसका घनत्व सबसे लीस्ट होता है, लीस्ट समझ गए होंगे मतलब सबसे कम। और इसका घनत्व क्या होगा, सबसे अधिक होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम डेंसिटी, सबसे अधिक घनत्व किसका होगा, कोर का। टॉप टू अर्थ बॉटम घनत्व, अब कुछ और बोल रहा है तो साइंस का चीज है। तो आप ये भू प्रॉपर्टी समझ गए। ठोस अवस्था में सियाल से बना हुआ है, जिसकी मोटाई या गहराई क्या है 33 है, लेकिन जलखंड में 5 से 10 किलोमीटर होता है। ये लिखा है बायोटिक एंड एबायोटिक, ये सारी जैविक और अजैविक क्रिया इस भू प्रॉपर्टी पर ही चलती है। चाहे विश्व का सबसे गहरा खान हो, फिरका वाला मल्टी स्टोर बिल्डिंग हो, मॉल हो, वो किसी का भी पिलर 35 किलोमीटर से नीचे नहीं होगा, ये आप ख्याल रखेंगे। तो इसी के लिए ये तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं ना, ये सब बुक में पूरा एलिबरेट करके मोटा किया हुआ है। तो नहीं होगा, 35 किलोमीटर से नीचे कोई नहीं होगा। तो इसी के लिए क्वेश्चन के फॉर्म में जो पूछता है, कोई अगर मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, कहीं का खनन हुआ है, गहरा खान है, पेरेनियल कोई प्लांट है, बहुवर्षीय प्लांट, इधर बायोसाइंस का टर्म है कि वैसा पौधा या पादप जो 1 साल में तैयार होता है उसको एनुअल, वार्षिकी, जो ये 2 साल में तैयार उसको बाइनियल, द्विवार्षिक, या 2 से अधिक वर्षों में जो तैयार होता है, या 2 से अधिक वर्षों का है उसको पेरेनियल, बहुवर्षीय। कहीं कहीं पे देखते 100 बरस, 50 का बरगद पीपल का पेड़ बनता है। तो कोई भी वो प्लांट होगा उसका रूट और रूट हेयर्स जो है वह ये भू प्रॉपर्टी 35 किलोमीटर से नीचे नहीं गया होगा। इसी बार तो बीपीएससी में पूछा था, जो प्लांट जो है से किस चीज से खनिज और वाटर लेते हैं, तो रूट और रूट हेयर से लेते हैं। बायोसाइंस में चर्चा करेंगे, इसको जाइलम कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भोजन तैयार होता है फ्लोएम द्वारा अन्य अंगों में जाता है, वो बायोसाइंस में शुरू तो करिए दिए हैं, ये इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, और सारा टॉपिक हम इतना सब्जेक्ट है, सब तो एक बार नहीं कर सकते, हम लेके आ रहे हैं, चिंता मत कीजिए। तो ये सारी जैविक अजैविक क्रिया इस भू प्रॉपर्टी पर ही होती है। यहाँ पर हमने लिख दिया है, हो गया। लिस्ट डेंसिटी, कितना डेंसिटी है, ये आपसे क्वेश्चन कितना है वो तो एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, जरूरत नहीं था आपको। ये लिस्ट सबसे कम और सबसे अधिक डेंसिटी इसका होता है, आप समझ गए। फिर कहता है ये 33 से यहाँ 2900 किलोमीटर है, किसका, ये मेंटल है, लिखा हुआ इंग्लिश वर्ड है, लेकिन परीक्षा में सब बुक में इसका हिंदी होता है अनुपटल, तो उसमें आप मत जाए, आपको परीक्षा पास करना है, टीचर नहीं बनना है। मेंटल अंग्रेजी शब्द है, देखिएगा, अनुपटल हिंदी होता है। तो इसका जो है सीमा, ये क्या था, सिलिका, तो क्या लिखे हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड मीन्स सिलिका, इसको पढ़ते हैं, प्लस मैग्नीशियम, ये 0.5 था, सब कुछ इसमें डाल दिए हैं। 83% के बाई वॉल्यूम ये होता है। इसी में क्या होता है, ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं, इसी से पृथ्वी के मेंटल्स, इस पर तो जगह कम है, हम और कुछ बोल देते हैं, तो इसी में लिख दिए वोल्केनो। और मोर डेंसिटी, इसका घनत्व उससे अधिक है, कितना है, कंपेयर 2.7 to 2.9, और यहाँ पर 3 जिसको कहते हैं लगभग 4.95 लिख दिए हैं। और सबसे अंतिम जो है से वो क्या है, कोर है, तो कोर को नीफे, यह बना हुआ है सियाल से, ये बना हुआ है सीमा से, ये बना हुआ है नीफे से। तो नीफे में यही पूछा था 30 तारीख को जो बीपीएससी का परीक्षा हुआ है, उसमें पूछा था जो क्या, तो ये निकेल प्लस लोहा, Fe
तो ये 0.5, 83, 16.5, इसके लीस्ट डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी, ये सॉलिड स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में लिखा हुआ है। ये दोनों जो भाग है, आउटर कोट जो है से सेमी लिक्विड है, आंतरिक, ये यहाँ देख ले, ये भाग जो है से आंतरिक कोर है, ये भाई दोनों मिला के ये कोर है। समझ लेंगे, सब कुछ हम बता दिए। जो स्टूडेंट का ऑप्शनल ज्योग्राफी होगा, ऑप्शनल में भी पढ़ना है, इससे ज्यादा आप 15 मिनट या 10 मिनट में कुछ न लिख सकते हैं न बना सकते, उसके उनके लिए भी है जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी इस सिलेबस में ऑप्शनल में भी है। तो ये क्या है, कोर है, कोर का सबसे अधिक घनत्व, बाई वॉल्यूम क्या है, 16.5 है, ये आप कर लेंगे। क्वेश्चन है, ये भी आता है, एक बार आया था क्वेश्चन, जो पृथ्वी के आयतन के अनुसार भूपर्पटिमेंटल कोर का क्रम क्या है। तो अगर इधर से शुरू करेगा तो इसका मतलब क्या है, ये नीचा से ले रहा है, कोर मेंटल क्रस्ट, और नहीं तो क्रस्ट मेंटल कोर। या तो इधर शुरू होगा तो ये लास्ट में होगा, ये शुरू में होगा तो ये लास्ट में होगा, इससे शुरू कोई नहीं होगा। क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान देंगे आप, ये लिख दिए हैं। अब ये कोर जो है दो भागों में बटा हुआ है, बाहरी कोर, ये वाला देख लीजिए, ये बाहरी कोर है, ये बाहरी कोर है, ये आंतरिक कोर। तो बाहरी कोर जो है इसे सेमी लिक्विड, इसको प्लाज्मा स्टेट पढ़ते हैं ना, पदार्थ की 3 अब 4 तो 5 अवस्थाएं हो गई है। और इनर कोर जो है इसे सॉलिड स्टेट में है, चाहे दोनों हो, दोनों नीफे से ही बना हुआ है। यहाँ पर लिख दिया भूपर्पटिमेंटल कोर। इसमें भूकंप ज्वालामुखी जो आता है, ये तो है 2900, लेकिन वहां से क्यों, तो इस पर तो थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है, लेकिन इतना कम समय में हम बोल नहीं सकते हैं कि भूकंप या ज्वालामुखी होता क्या है। तो दोनों का कारण एक है, परिणाम अलग अलग होता है। तो अभी हम लिखेंगे, इसमें और कुछ जोड़ेंगे। टॉप टुवर्ड्स बॉटम, अगर हम पृथ्वी हैं तो ये क्रस्ट है, ये मेंटल कोर है। तो टॉप टुवर्ड्स बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर, यानी भूपर्पटी से कोर की ओर जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती जाती है। ख्याल रखेंगे, जब वायुमंडल की संरचना पढ़ाएंगे तो यहाँ से ऊपर जाते हैं तो तापमान में कमी होती है। ख्याल रखेंगे, सबका जरूरत पड़ेगा जो है। यहाँ से नीचे हम लोग भूपर्पटी पर हैं, आप हम जो हैं तो भूपर्पटी पर हैं, और उससे नीचे जाते कहाँ तक जाएंगे, तो 6400 तक जाएंगे। इसलिए कोर, पृथ्वी की त्रिज्या यहीं तक है। तो ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम, दैट इज ज्योग्राफी में क्रस्ट टू कोर जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ते जाता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने का दर घटते जाता है। ठीक उसी प्रकार से भारत के संदर्भ में प्रति दशक और प्रति वर्ष जो है जनसंख्या वृद्धि दर में कमी होती जा रही है, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि होती है। वहां से आप समझ लेंगे कि जनसंख्या में वृद्धि होती है। अभी जो 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 121 करोड़ है। 2001 से हम लोग कितना थे, 102 करोड़ थे, लेकिन दर जो है से दोनों में घटते। तो कुल जनसंख्या में वृद्धि होती है, ग्रॉस पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने का जो दर है वो ईयर वाइज लेते या डिकेड वाइज जनगणना 10 वर्षों पर तो घटते, ख्याल रखेंगे। ठीक उसी प्रकार से ऊपर से नीचे हम जाते हैं, यानी क्रस्ट टू कोर जाते हैं, तापमान में वृद्धि होती जाती है, लेकिन तापमान के वृद्धि दर में कमी होती है। कितना दर हम आगे कुछ लिखा भी रहे हैं इसमें, इसको समझ लें। लेकिन अल्टीमेटली निष्कर्षता तो क्या हो, तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ता है, इसका मतलब क्या, ठोस तरल में बदल जाता है। और ठोस तरल में बदलता है, इसको साइंटिफिक फिजिक्स में कहते हैं ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो आंतरिक बल जो है, अंतरान्विक बल जो है से घटते जाता है। तो ये क्या है, ठोस तरल में बदलता है, इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके जो तत्वों के अणु है उसके बीच में क्या हो जाता है, घटते जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये आगे की चीज हमने बोल दिया है। ऊपर से नीचे जाते हैं तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ता है तो आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, इसका मतलब ठोस तरल में जो पहले से तरल में है वो गैस में बदल जाता है। अल्टीमेटली क्या, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये बढ़ा हुआ वॉल्यूम बाहर निकलने की कोशिश जो करता है, ट्राई टू इमिट आउट, यही तो भूकंपीय झटका है। भूकंप भी एक चैप्टर है, उस पर हम चर्चा करेंगे अर्थ को, यही तो भूकंपीय झटका है।
और यही जहां पर उसको कमजोर भू परपट्टी मिलता है फोड़ के निकल जाता है तो ज्वालामुखी होता है। दोनों का कारण एक है, परिणाम अलग अलग है। ये फिक्स है कि टॉप टू अर्थ बॉटम, ऊपर से नीचे जाएंगे तो तापमान में वृद्धि होती है, तापमान के वृद्धि दर में कमी होती है। यहाँ से 100 किलोमीटर जाएंगे, यहाँ से अगर भू परपट्टी जहाँ हम आप हैं तो जो तापमान है 100 किलोमीटर तो पर किलोमीटर जो 12 डिग्री सी, अगर 100 किलोमीटर नीचे पर आप जाएंगे तो 1200 डिग्री उसमें ऐड हो जाएगा। अभी 30-35 अगर टेम्परेचर यहाँ का है, इसके नीचे अगर 100 किलोमीटर है तो पर किलोमीटर 12 डिग्री सी के दर से बढ़ता है, ये ख्याल रखेंगे। तो 100 पर क्या एक किलोमीटर नीचे जाएंगे तो क्या है उसमें बढ़ जाएगा आपका 12 डिग्री सी, दूसरे पर जाएंगे तो फिर तो 100 किलोमीटर पर जाएंगे वहां पर तो 1200 डिग्री उसमें ऐड हो जाएगा जो आपका टेम्परेचर है। तो तापमान ऊपर से क्या होता है बढ़ता है। फिर अगला जो नेक्स्ट जाएंगे 200 तक, यहाँ से यहाँ पर अब 100 गए तो यहाँ 12 डिग्री सी प्रति किलोमीटर, सब रिटेन एग्जामिनेशन का हम तो A to Z बोल रहे हैं। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो 100 किलोमीटर अप टू 100 किलोमीटर 12 डिग्री सी पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ेगा। नेक्स्ट 200 माने यहाँ से 300 तक जाएंगे तो 2 डिग्री सी पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता है। कहाँ तक जाएंगे अधिकतम 6400, इसलिए कि पृथ्वी यहीं तक है, यहाँ यही न त्रिज्या है यहाँ से। तो अगला जो बढ़ता है वो 1 डिग्री सी पर किलोमीटर के, तो इसे पता लगा लेंगे जो पृथ्वी के आंतरिक तल का तापमान भी कितना होता है। तो दर में कमी होती है लेकिन टोटल टेम्परेचर में कोई मतलब वृद्धि होती जाती है। तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, यानी ठोस तरल में बदलेगा, तरल जो पहले से है गैसियस अवस्था में, गैसियस जो है सो क्या होगा वॉल्यूम बढ़ाएगा, यही बाहर निकलने की जो कोशिश करता है उसी को भूकंपीय झटका कहते हैं। जहाँ पर भू परपट्टी पतला मिलता है उसको फोड़ के निकल जाता है, ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। आप आई होप समझ गए होंगे। लेकिन यहीं पर क्यों, तो ये साइंस का रूल है, साइंस पढ़े होंगे, पढ़ना ही पड़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम तब बढ़ता है जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं तब प्रेशर बढ़ते जाता है, तो यहाँ तक आते हैं तो क्या है प्रेशर उतना हाई नहीं है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ा है। लेकिन जैसे नीचे और बढ़ते हैं तो क्या है टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी जो बढ़ते जाता है। सो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह जब लिक्विड स्टेट में है 2900 किलोमीटर 35 उसमें जुट जाता है तो 6400 पर है, तो इसको तो गैस में हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है देखिए इनर कोर जो है सॉलिड। तो यहाँ इतना हाई प्रेशर हो जाता है कि टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद भी वो लिक्विड गैसियस नहीं बदल के क्या हो जाता है वो फिर सॉलिड स्टेट में। देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ के तुलना में बाहरी कोर पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, बाहरी कोर पर आउटर कोर ये सेमी लिक्विड है, जो ठोस तरल में बदला था वो यहाँ के तापमान तो बढ़ा लेकिन क्या हो गया प्रेशर जो बढ़ गया से लिक्विड फिर अब सॉलिड की ओर बढ़ते जा रहा है। तो सेमी लिक्विड में और तरल अवस्था जिसको प्लाज्मा अवस्था भी कहता है, यहाँ आके क्या हो गया फिर सॉलिड हो गया। आई होप समझ गए होंगे। तो यहाँ से ही 50 से 100 किलोमीटर की गहराई से ही भूकंप ज्वालामुखी क्यों, तो इसीलिए कि तापमान बढ़ने से आयतन बढ़ता है, बढ़ा हुआ आयतन बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसी को भूकंपीय तरंग या झटका कहा जाता है, या जहाँ फोड़ के निकल जाता है ज्वालामुखी उद्गार वोल्केनिक इरप्शन उसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ आने पर क्या हो जाता है, जैसे नीचे जाते हैं तापमान तो बढ़ता है लेकिन आयतन के साथ साथ प्रेशर दबाव भी बढ़ जाता है, जो अब क्या होगा वॉल्यूम जो बढ़ा था यानी सॉलिड लिक्विड में जो बदला था वो फिर सॉलिडिफिकेशन की ओर अग्रसर हो जाता है, जिस कारण इस गहराई पर ज्यादा जो आयतन रहता है, यही कारण है। तो रिटेन एग्जामिनेशन में कि ये यद्यपि लिखते भी हैं कि यद्यपि भूकंपीय और ज्वालामुखी उद्गार की उत्पत्ति पृथ्वी के मेंटल से होती है, लेकिन 50 से 100 किलोमीटर पर गहराई से ही मुख्य रूप से ऐसा क्यों, मुख्य रूप से तो इस कारण है कि गहराई बढ़ने से तापमान में तो वृद्धि होती है लेकिन साथ साथ आयतन में भी वृद्धि हो जाती है। तापमान में बढ़ने से आयतन में वृद्धि होती है लेकिन दबाव में भी प्रेशर में भी जो वृद्धि होती है, जिस कारण जो सॉलिड लिक्विड में बदला था फिर वो सॉलिडिफिकेशन की ओर अग्रसर हो जाता है, जिस कारण आयतन अधिक नहीं बढ़ पाता है। तो लिखित में भी आप लिखते हैं
और जैसे यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, आउटर कोर में यहाँ लिखा हुआ है, तो आउटर कोर में आपने देख रहा है कि तापमान तो बढ़ा है लेकिन दबाव जो बढ़ गया से जो तरल फिर अब ठोस अवस्था में अग्रसर हो रहा है। इसमें और भी है तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, नहीं तो इसमें और है जो भू प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक, चाहे हम लिख भी देते हैं, आप देख लीजिएगा। लिखेंगे हम लोग पहला पॉइंट ऐसे हम ही कर देते हैं कि टॉप टू अर्थ बॉटम, यानी क्रस्ट से कोर की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। मतलब क्रस्ट पर हम लोग हैं, क्रस्ट टू कोर, भू प्रॉपर्टी से कोर की ओर जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती जाती है, लेकिन तापमान के वृद्धि दर में कमी होती है, ये ख्याल रखेंगे। लेकिन वृद्धि दर में कमी होती जाती है। जैसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं कि अप टू 100 किलोमीटर, माने जहां पर हम हैं वहां से जब 100 किलोमीटर पर गहराई पर जाते हैं तो 12 डिग्री सी पर किलोमीटर के हिसाब से तापमान बढ़ता है। दूसरा जो आप देखते हैं अप टू 300 किलोमीटर, नेक्स्ट जब 200 और आगे बढ़ते हैं तो तापमान जो बढ़ता है ये 2 डिग्री सी पर किलोमीटर के हिसाब से। और तीसरा जो होता है ये ग्रेटर देन क्या हो गया 300 किलोमीटर, 300 से तो अधिकतम आप कहाँ तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक तो आपका क्या है 6400। अगर हम पृथ्वी हमने मान लिया है तो ये भू प्रॉपर्टी है, बार बार बोल रहे हैं, तो अधिकतम आपका कहाँ तक है, तो इसमें लिख देते हैं दैट इज 6400 किलोमीटर की गहराई पर आप जाते हैं तो 1 डिग्री सी पर किलोमीटर के हिसाब से। इसको आप क्वेश्चन के रूप में देख लेंगे। क्या हमने कहा कि ऊपर से नीचे भू प्रॉपर्टी से नीचे जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है, वृद्धि दर में कमी होती है। किस दर से कमी होती है ये अलग क्वेश्चन है। फिर इसके एक रिलेटेड और भी चीज है जिसको हम जोड़ देते हैं। तो ये देखेंगे इस भू प्रॉपर्टी के जो बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है, इस भू प्रॉपर्टी पर विभिन्न प्रकार के तत्व बोल रहे हैं, ख्याल रखेंगे। वो किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, लिक्विड, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो अलग बात है, उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, सीधे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। और सीधे क्वेश्चन आता भी है आपका कि दूसरा पॉइंट में कि इस भू प्रॉपर्टी मीन्स क्या, अर्थ क्रस्ट, बार बार बोलते हैं, पर विभिन्न प्रकार के तत्व विभिन्न अनुपातों का मतलब क्या हो गया, प्रतिशत में पाए जाते हैं। ये लिख पाए जाते हैं हो गया। जैसे ये लिखने वाला परीक्षा में भी आप भाषा कर लेंगे तो इसमें हम ये बोल रहे हैं, जैसे पहला है तो ऑक्सीजन, यही बार बार आता है, हम परसेंटेज लिख दें, रिटन एग्जाम्स का भी आप उपयोग कर सकते हैं, तो 46.6% है। समझ गए, ये परसेंटेज से आपको गलती में, परसेंटेज आपसे नहीं पूछेगा, पूछेगा जो भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक कौन था तत्व, तो ऑक्सीजन।
और वो जो पढ़ते हैं वो गैसियस स्टेज में है, जो वायुमंडल में नियर अबाउट 21% जो ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, ये तो वायुमंडल पढ़ाएंगे, वायु तो उसमें आप देखिएगा। तो ये एलिमेंटल स्टेज में है। वो जो है O2 देखते हैं आप, O2 ये गैसियस स्टेज में है, ये एलिमेंटल है, ये मॉलिक्यूल के रूप में है। तो ये सब गलती नहीं करेंगे। तो ऑक्सीजन 46 गलती नहीं होगा आपको। और अगर ये क्वेश्चन और भी है, जो निम्नलिखित में से अगर ऑक्सीजन वहां नहीं है तब आप ये इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए ऑक्सीजन कई बार से पूछ रहा है। तो ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन ऐसा तत्व जो है सबसे अधिक भूपर्पटी पर पाया जाता है। तो ऑक्सीजन तो है ही, लेकिन अभी का ट्रेंड ऑक्सीजन नहीं रखता है। तो ये सिलिकॉन, ये 27% है। एल्यूमिनियम 8.1% है। आयरन, एक बार का क्वेश्चन आप देखेंगे तो प्योर साइंस का चीज आ गया इसमें। पूछता है जो निम्न भूपर्पटी में सबसे अधिक कौन तत्व पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन। ये तो आसान है, कई वर्षों से आ रहा है, कोई क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन होगा ही आपके पास। अगर पूछता है निम्नलिखित में से ऑक्सीजन नहीं है तब क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। एक क्वेश्चन। दूसरा मॉडल, और एक क्वेश्चन आता है जो सब दिया हुआ है, इसमें परसेंटेज नहीं पूछता है, ये भूपर्पटी में सबसे अधिक जो है कौन सा धातु पाया जाता है। ये बड़ा समझदारी का क्वेश्चन है आपके लिए। तो धातु ये भी है, ये भी है, समझे। ये धातु ये भी है, ये भी है। तो इसका 13 होता है, इसका 26 होता है। तो इस पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये अगर पूछिएगा, क्वेश्चन पूछेगा तो भूपर्पटी पर सबसे अनुपात प्रतिशत में कौन, तो आप ये करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया। धातु भी है लेकिन 8 पॉइंट ये है। धातु और भी हम लिख रहे हैं, आपका इतने से काम चल जाएगा। कैल्शियम 3.6 पर, इस इतना की जरूरत नहीं है, और भी कर देते हैं। सोडियम ये 2.8% है। तो ये सब धातु है। इन परसेंटेज इसी डायरेक्ट में भी हो गया, किससे, ऑल आर, ये यहां से यहां तक ध्यान रखिए, ऑल आर मेटल्स, ये सभी धातु हैं। धातु के जानने के लिए तो केमिस्ट्री फिर पर हम शुरू किए हुए हैं, पढ़िएगा। मेटल हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट, तो अवकारक होता है, यानी उसका ऑक्सीकरण होता है, यानी हमेशा इलेक्ट्रॉन खोता है, तो पढ़िएगा। तो इससे रिलेटेड आप क्या क्या सीख गए कि ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन तापमान के वृद्धि दर में कमी होती है। किस दर से, फिर लिख दिया हमने। फिर एक क्वेश्चन आता है, इस भूपर्पटी पर सारी जैविक अजैविक क्रियाएं संपन्न, जैविक का क्या मतलब है, जैविक समझा दिया। और तीसरा जो पार्ट आता है ये कि भूपर्पटी पर विभिन्न प्रकार के तत्व या कौन तत्व जो है सबसे अधिक अनुपात में पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन परसेंटेज भी हमने लिख दिया है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहता, अभी का ट्रेंड ही है, इसलिए कई वर्षों से ही पूछा जा रहा है। तो निम्नलिखित में से आप परसेंटेज का यूज आप कर लेंगे। लिखित परीक्षा में भी लिखना पड़ता है, तो आप एक परसेंटेज लिख देंगे तो और इम्प्रेस होगा एग्जामिनर आपका। अगर तीसरा क्वेश्चन है ये भूपर्पटी पर सबसे अधिक कौन सा धातु, तो अल्युमिनियम परसेंटेज से ये सब धातु है, भी लिख दिया, अल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम सब धातु है। नीचे इसमें पोटासियम भी है, इसमें पाया जाता है। तो उतना लेंदी आप क्या बनाएंगे, अल्युमिनियम ये पकड़ लेंगे, लेकिन ये सब धातु है। लेकिन सबसे अधिक बाय द वे अल्युमिनियम नहीं है ऑप्शन में आपके पास। जो पूछ रहे हैं जो सबसे अधिक भूपर्पटी पर सबसे अधिक धातु कौन पाया जाता है, अल्युमिनियम अगर ऑप्शन में नहीं है तब आप ये मारिए, डर नहीं है ये मारिए। तो क्वेश्चन पर निर्भर करेगा। हम थोड़ा सब कुछ बता दिए हैं, आई होप समझ गए होंगे। इससे और अगला जो रिलेटेड जो चैप्टर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।